हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का षष्ठी सक्सेस क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रश्नावली क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में कहते हैं बहुपद। आज आपके लिए ये चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक, तो इसकी फर्स्ट प्रश्नावली लेकर आया हूँ, प्रश्नावली 2.1। अब समझते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक, देखिए बहुपद से नाम ही पता चल रहा है बहुपद। ठीक है, यानी जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना हो उसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, जैसे अब बहुपद भी कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें एक पद हो, ठीक, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे दो पद हो उसको दो पदी बहुपद कहते हैं। जैसे तीन पद हो उसमें तीन पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुपद का से तुम्हारा ये लिखा है ए, क्या लिखा ए। अब वो चर भी हो सकता है, चर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ए है, एक बारी वालों को अचर राशि है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें केवल एक ही पद है। अब इसके मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल से मतलब नहीं है। ठीक है, जो उसमें ऐड किया गया है या उसमें माइनस किया गया है, ठीक, हमें उससे मतलब है। ठीक, तो इसमें एक पद है, ठीक, तो उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक, जैसे AX + B लिखा है। ठीक, तो यहाँ देखिए कितने हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो इसमें दो पद, उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक, जैसे लिखा है 3XY + B। ठीक, तो इसमें भी कितने पद हैं, एक और एक, दो, तो इसको भी हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक, तो मल्टीपल में कितनी बड़ी संख्या लिखी है उससे मतलब नहीं है, उसमें कितना ऐड किया गया है उससे जो मिलकर बनता है ना, उससे वो एक्स्ट्रा पद कहलाता है। ठीक है, जैसे 12x लिखा 12XYZ। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहे कितने पदी बहुपद है, तो ये एक पदी बहुपद है, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा एक पद है। अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, मान लो 3x ऐड कर दिया गया, ठीक, तो ये 12XYZ और +3x, तो इसमें दो पद हो गए, तो उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक, इसमें वही लिखा होगा AX - B, तो ये कितने पद हैं, तो इसमें दो पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो इसको फिर क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। ठीक, तो आई होप आप एक पद बहुपद समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अब घातों के रूप में भी। ठीक, अब देखो घात में भी अगर कुछ कोई बहुपद है, इसमें जो घात लगी है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अगर किसी बहुपद एक घात लगी है, ठीक, तो उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं या उसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर पद के रूप में कहा जाए तब तो वो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर घात के रूप में कहा जाए, जैसे कहा जाए कि AX + B, ये कितने घातीय बहुपद है। ठीक है, ये कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो चर है उस चर पर घात क्या है, एक, क्या है, एक, तो इसको एक घातीय बहुपद कहेंगे, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद कहेंगे। ठीक, ये कितने पदी बहुपद है, तो ये हो जाएगा दो पदी, एक पद ये हो, एक पद ये हो, तो ये द्विपदी बहुपद है। यानी घातों के रूप में कहा जाए तो ये एक पदी बहुपद हो गया, और पदों के रूप में कहा जाए तो ये द्विपदी बहुपद हो, क्योंकि इसमें दो पद हो गए। ठीक, और यह इसी एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, धारणा एक घात होती है, ठीक है, उसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, उसमें पद चाहे जितने हो, अगर घात एक है, ठीक है, तो उसको रैखिक बहुपद ही कहा जाएगा। ठीक है, इसे वही लिखा है 3x + 5। ठीक, ये कौन सा बहुपद है, तो इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका जो चर है उस पर घात क्या लगी, एक, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे या फिर एक घातीय बहुपद कहेंगे। ठीक, तो ऐसा कोई बहुपद जिस पर दो घात लगे होंगे तो उसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक, और उसमें पद चाहे जितने हो, मेन में घात है, मेन हमारा क्या है, घात। ठीक, तो उसमें मेन चीज़ घात देखी जाएगी, उसमें पद चाहे जितने ऐड हो उससे ऐसा मतलब नहीं है। ठीक, तो जैसे आपने लिखा है 3x² + 5। ठीक, तो ये कितने घातीय बहुपद है, तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। कितना हो गया, द्विघातीय बहुपद, इसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक, क्योंकि इसमें दो घात लगी है। ठीक, इसका जो चर है इस पर लगे हैं दो घात लगे, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको द्विघातीय बहुपद पढ़ेंगे। ठीक, वही लिखा है, इसमें 3x² + 5x + 2, तो अगर इसको कोई कहे कितने घातीय बहुपद है, तब भी इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इस पर जो सबसे बड़ी घात है ना उसको कंसिडर किया जाता है। जो चर पर जो सबसे बड़ी घात लगी है वही उस बहुपद की
घात कहलाती है, ठीक है। मतलब वही उतने घातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। जैसे इस बहुपद पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है, ठीक। ये द्विघाती बहुपद हो गया, तो इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे, ठीक। जैसे वही लिखा होता है 3x⁻³ प्लस का 5x² प्लस का 2x प्लस का 6, मान लीजिए ऐसा कोई बहुपद है, ठीक है। तो अगर ये कहे ये कितने घाती बहुपद है, तो ये त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 3, इसलिए उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे, ठीक। तो जिस बहुपद पे जो चर है वो जिस पर सबसे ज़्यादा घात लगी हुई, सबसे बड़ी घात लगी, वो उतनी घाती बहुपद कहलाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये बहुपद समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा एक घातीय बहुपद है ax प्लस का b, x प्लस का b। अब इसके में क्या निकालना, शून्यक। अब शून्यक क्या होता है, ठीक। देखिए शून्यक के लिए होता है कि जैसे कोई बहुपद दिया गया, ठीक है, उसका हम क्या करें, गुणनखंड करें। क्या करें, गुणनखंड, ठीक। तो गुणनखंड करने पर जो x की जो वैल्यू आती है, नहीं, जैसे एक घातीय बहुपद है तो हो सकता है उसमें x की एक वैल्यू आएगी, द्विघाती बहुपद है तो उसका जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसमें x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक। तो जो x की हमें वैल्यू मिलती है ना, उसी को कहते हैं हम शून्यक। उसको क्या कहते हैं, शून्यक। या 9th की पिछली क्लास आप 9th में पढ़े होंगे शायद, ठीक, कि वहाँ शून्यक नहीं बल्कि वहाँ मूल कहा जाता था। क्या पढ़ते थे, मूल। अगर कोई द्विघाती बहुपद है तो उसका मूल क्या होंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको याद होगा उसका मूल अल्फा कामा बीटा मानते थे, अल्फा कामा बीटा, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर इसको कहते हैं शून्यक। वही हाई स्कूल में इसको क्या कहते हैं, शून्यक, और 9th में इसको क्या कहते थे, मूल। बात दोनों के बराबर है, ठीक। तो वहाँ भी हम क्या करते थे, जो x की 2 वैल्यू आती थी उसको फाइंड करते थे, तो वहाँ से x की दो मान आते थे, ठीक। उन्हीं को हम क्या मानते थे, शून्य। एक बीटा आता था, एक अल्फा हो जाता था, ठीक। वैसे ही जैसे एक हमारा कोई बहुपद है, मान लीजिए बहुपद हमारा है px बराबर में ax प्लस का b। ये हमारा कोई एक रैखिक बहुपद है, px = ax प्लस का b। ये हमारा कोई क्या है, एक रैखिक बहुपद है, ठीक। हमें इसका क्या निकालना है, शून्यक, ठीक। तो अगर किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो px = क्या रखेंगे, 0, उसका गुणनखंड करेंगे। उसका क्या करेंगे, गुणनखंड। तो px = 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस का b = में 0, px की जगह पर 0 पुट करेंगे। अब इसको पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा ax = में माइनस का b, और इधर x = क्या आ जाएगा, माइनस का b। ये इधर मल्टीपल में इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब b/a हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम देख रहे होंगे x की एक वैल्यू आई है माइनस का b/a। कब, जब एक रैखिक बहुपद है तब, ठीक। तो इसका शून्य क्या हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। मतलब x की जितनी वैल्यू आएंगे उतने ही उसके क्या करेंगे, शून्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर एक रैखिक बहुपद है इसलिए इसका एक शून्य कहलाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं क्या सकता हूँ, x = देखो ये माइनस है b, जो b था ये तुम्हारा क्या था, ये एक टाइप से अचर पद था। इसको क्या था, ये अचर पद था, ठीक है। और ये जो a था ये क्या था, ये x का गुणांक था, x का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a को x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक। तो अगर किसी रैखिक बहुपद का, हमें शून्य निकालना है, ठीक है, तो वो शून्य क्या हो जाएगा, माइनस का अचर पद बटे में x का गुणांक, माइनस का अचर पद बटे में x का गुणांक, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा उसका रैखिक बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया ना कि शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा शून्य निकालने का तरीका, ठीक है, कि कैसे निकालते शून्य। तो ध्यान रखना, जितने घातीय बहुपद होगा, ठीक है, उस बहुपद के उतने ही शून्य करेंगे, ठीक। x का मल्टीपल मतलब जब उसका हम फैक्टर करेंगे ना, उस बहुपद का गुणनखंड करेंगे, जब उसके = क्या रखेंगे हम, 0, ठीक। फैक्टर करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगे। अगर द्विघाती बहुपद है तो, त्रिघाती बहुपद है तो x की 3 वैल्यू आएंगे, ठीक। चतुर्थ घाती बहुपद तो x की 4 वैल्यू आएंगे। तो जितनी वैल्यू आते हैं वो उतने ही उसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, ठीक। तो शून्य के रूप में हम क्या मानते थे, जैसे यहाँ भी मानते हैं शून्य, ठीक। तो शून्य मानते हैं अल्फा कामा बीटा। अगर द्विघाती बहुपद है, ठीक, तो अल्फा कामा बीटा ये हम शून्य मानते हैं। अगर त्रिघाती बहुपद है तो अल्फा कामा बीटा कामा गामा मानते हैं, ठीक। यहाँ भी वही माना जाएगा, जैसे वहाँ मूल के रूप में अल्फा बीटा गामा मानते थे, यहाँ हम शून्य के रूप में अल्फा बीटा का गामा ही मानेंगे, ठीक। ध्यान में, तो ये हो गया शून्य। अगर उसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, ठीक। मैं थोड़ा हट देता हूँ। चलिए आगे देखिए।
शून्य, ठीक। तो देखिए अगर आपका द्विघाती बहुपद है, देखिए जो द्विघाती बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, ठीक। इस द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप, ठीक, वो लिखने का वो होता है तुम्हारा ax² प्लस का bx प्लस का c। मान लो px कोई बहुपद है या pk मान लीजिए, pk कोई बहुपद है, ठीक है, जो इस द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ये इस द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, ठीक। तो जब इसके शून्य मान लीजिए, इस द्विघात बहुपद के इसलिए लिखे माना, ठीक, शून्य माना शून्य अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है, ठीक। इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फा कामा बीटा हमने मान लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपने 9 में पढ़े होंगे, दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल बराबर, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता था माइनस का b अपान में a, माइनस का b अपान में a। दो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान में a। ये माइनस का b क्या है, ये देखो x का गुणांक है, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का x का गुणांक बटे a क्या है, ये x² का गुणांक है, तो लिख सकता हूँ x² का गुणांक, ठीक है। तो अगर आपको दो शून्यकों का योगफल निकालना है, दो शून्यकों का योगफल, ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है माइनस का b अपान में, अगर द्विघात बहुपद है तो, ठीक। तो माइनस का b अपान में a, या इसी चीज़ को मैं सकता हूँ माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक। तो जो x का गुणांक होगा वहाँ x का गुणांक पुट कर देंगे, x² का गुणांक होगा वो x² का गुणांक पुट करेंगे। ये दो शून्यकों का योगफल निकालने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद में फिर दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणे बीटा, वो होता था c अपान में a, जहाँ c होता था अचर पद और बटे में a क्या था, x² का गुणांक, ठीक, x² का गुणांक, ठीक। तो अगर आपको दो शून्यकों का योगफल निकालना है अर्थात अल्फा प्लस बीटा, तब फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का b अपान में a, अर्थात यूँ कह लीजिए कि माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक है। अगर आपको निकालना है दो शून्यकों का गुणनफल तो फॉर्मूला हो जाता है c बटे में a, अर्थात अचर पद बटे में x² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से हम दो शून्यकों का योगफल और दो शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, और इन्हीं सूत्र के माध्यम से हम डायरेक्टली अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, मतलब उन्हीं दोनों शून्यकों का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ तरीके हो गए, ठीक है, निकालने के। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। उसके शून्य का मान लो अल्फा का बीटा है, तो दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान में a, ये फार्मूला होता है, ठीक। मतलब b मतलब x का गुणांक और a मतलब x² का गुणांक, और दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बटे a, अर्थात c मतलब क्या होगा अचर पद, a मतलब क्या होगा x² का गुणांक, ठीक। अब इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आगे समझाता हूँ, ठीक। अब मैं एग्जाम्पल से मदद समझाता हूँ कि शून्य कैसे होंगे। देखिए मान लीजिए हमने आपको कहा था कि कोई भी द्विघात बहुपद हो, ठीक, अगर द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्य, त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन शून्य, ठीक। मतलब ये कैसे पता चलेगा इसके द्विघात बहुपद, तो आप क्या करिए, उसका फैक्टर करिए। हमने क्या कहा, x के जो मान आते हैं ना, x के जो वैल्यू आती है, ठीक है, किसी बहुपद में, वही उसके शून्य कहलाते हैं, ठीक। तो जैसे समझिए, अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल में, ठीक, जैसे मैंने ले लिया कोई बहुपद ले लिया हमने px, ठीक, वो ले लिया हमने x² प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक, ये हमने क्या ले लिया, बहुपद, ठीक। अब हमें इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो px इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि उसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक। तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का 6, और px की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0, फैक्टर करेंगे इसका x² प्लस का। अब 5 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 5x आ जाए और मल्टीपल करने पर
6 आ जाए। तो जैसे 2 + 3, 2 + 3, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और इन्हीं 2 की गुणा कर दिए, 2 और 3 के 2 × 3 = 6। भाई मल्टीपल अंतर क्या आता है कि जो x का गुणांक है उसको इस हिसाब से जोड़िए या घटाइए कि गुणा करने पर 5 आ जाए, मतलब जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, और लेकिन गुणा करने पर 6 आ जाए। तो 3 और 2 5 और 3 दूना 6। तो इसी चीज़ को लिख दूंगा मैं 2x + का 3x प्लस का इधर ये 6 = में 0। यहाँ से देखो x क्या मिल जाएगा कॉमन इन दोनों से, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1x बच जाएगा, यहाँ से x निकल गया तो प्लस का 2 बच गया, प्लस यहाँ से क्या 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ से 3 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा x, ये 3 दूना 6, तो यहाँ बचेगा 2 = में 0। x + 2 क्या मिल रहा है कॉमन, तो x + 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 3 = में 0। अब ये 0 एक बार इसके बराबर में पुट करिए, एक बार इसके बराबर में, तो यहाँ लिखेंगे x + 2 = में 0, x + 3 बराबर में 0। तो x बराबर जाएगा, ये प्लस का इधर कहाँ जाएगा -2, ये प्लस का इधर कहाँ जाएगा -3। तो यहाँ तुम देख लेंगे x की 2 वैल्यू -2 का -3, ठीक है। तो ये जो x की 2 वैल्यू आई है यही तुम्हारा क्या है, यही इस बहुपद के शून्यक है, यही बस बहुपद के शून्यक। अब मान लीजिए अगर तुमने इस बहुपद के शून्यक माना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये अल्फा कामा बीटा माना, अल्फा कामा बीटा मान लिया, इस बहुपद के जो शून्यक है तुमने अल्फा कामा बीटा मान लिया, ठीक। तो ये अल्फा तुम्हारा मान लिया अल्फा हो गया -2, तो बीटा को आ जाएगा -3, ठीक। तो किसी भी बहुपद की, अब तुम देख लेंगे द्विघात बहुपद है तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक घातीय बहुपद होगा तो x की 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जितनी x की वैल्यू आते हैं ना वही उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं शून्यक, ठीक। तो आई होप आपको शून्यक समझ आ गया होगा यहाँ से कि शून्यक क्या होता है, ठीक है, और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो, उसके कैसे फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए तुमने सवाल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से शून्य निकालना है, ठीक है। तो सबसे मान लेंगे माना अल्फ़ा, माना इसके जो शून्यक है वो अल्फ़ा कामा बीटा है, क्योंकि द्विघाती बहुपद है तो शून्यक 2 ही होंगे, ठीक। इसलिए एक मैंने अल्फ़ा मान लिया, दूसरा मैंने मान लिया बीटा, ठीक। अब फॉर्मूला आपको पता था, नोट किया था कि 2 शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा 2 शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। तो वो क्या था माइनस का b/a, b मतलब क्या था x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक कौन है 5, तो हो जाएगा -5 बटे में a का आता था x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ क्या है कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होते हैं, कर देंगे 1 बराबर क्या आ जाएगा -5, ठीक। वैसे ही 2 शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुणे बीटा = क्या होता था c/a, और c क्या होता था अचर पद पर यहाँ पर 6 है, ठीक। a मतलब क्या था x² का गुणा कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे अब यहाँ से भी हम अल्फ़ा बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे वहाँ हमने गुणनखंड किया तब वहाँ x की 2 वैल्यू आई, तो वहाँ से हमें शून्य मिल गए थे। तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो क्या शून्यकों के मान, ठीक। तो कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आगे समझाऊँगा, अभी आप ये समझिए कि यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है, मतलब कैसे निकाला जाएगा यहाँ से, ठीक। तो अभी हमें नहीं कराना है, ठीक है, अभी तुमको समझा रहे हैं, आगे कराएंगे इसको, ठीक। तो देखिए अब यहाँ हमें समझना है इनका ये प्रश्नावली है 2.1, ठीक है। इस 2.1 में हमें ग्राफ के माध्यम से समझना है कि शून्य कितने होंगे, बहुपद के शून्यक कितने। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन ही ये कहता है, ठीक है, कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ खींचिए, प्रत्येक स्थिति px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, शून्यकों की संख्या बतानी है कितनी होगी, ठीक। तो ध्यान पर सुनिए, ठीक। अब देखो शून्यकों में क्योंकि px y = fx, y = px कोई बहुपद है, y = px, ठीक, मतलब y = px के लिए बहुपद दिया गया है। तो जो बहुपद है वो हमारा क्या है px, बहुपद हमारा क्या है px, ठीक। उस बहुपद का जो चर है वो क्या है x, चर क्या है x। ध्यान पर सुनना, y = px के लिए कोई बहुपद है जिसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, जिससे px हमारा क्या है बहुपद है, और बहुपद का जो चर क्या हो गया वो हो गया x, ठीक। तो आपको क्या करना है इस ग्राफ में, ठीक है, जो कर्व बना है, ठीक है, जो रेखा खींची गई है वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है,
वही उस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शून्य। जैसे मान लीजिए एक कर्व खींचा गया, ठीक है, पी एक्स कोई बहुपद है, पी एक्स कोई बहुपद है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये वाई और ये हो गया वाई डैश। हमने मान लीजिए ऐसे रैंडम ऐसे खींच दिया, ठीक, ये कर्व खींचा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहे कि बताइए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये कौन सा बहुपद होगा, एक घातीय बहुपद होगा या रेखीय बहुपद होगा या द्विघातीय बहुपद होगा या त्रिघातीय बहुपद है। तो हमने क्या कहा, अगर त्रिघातीय बहुपद है तो शून्य 3 होंगे, द्विघातीय बहुपद है तो बहुपद शून्य 2 होंगे, अगर एक घातीय बहुपद है तो शून्य 1 होगा, ठीक। तो इसका मतलब है अगर हमें ये पता चल जाए कि शून्य कितने हैं, शून्यकों की संख्या पता चल जाए तो हम बता सकते हैं बहुपद कितना कौन सा होगा, सीधे बता सकते हैं। अगर शून्य 2 होंगे तो इसका मतलब बहुपद कौन सा रहा होगा, द्विघातीय कोई बहुपद रहा होगा, ठीक। अगर शून्य 3 है तो इसका मतलब बहुपद कौन सा रहा होगा, त्रिघातीय बहुपद रहा होगा। अगर शून्य 1 आया तो इसका मतलब बहुपद कौन सा रहा होगा, एक घातीय बहुपद रहा होगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, देखना है कि ये जो सर्कल जो कर्व गया है वो कर्व इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, कितने पॉइंट पर से कट कर रहा है, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स पर से कट कर रहा है उतने ही उस बहुपद के शून्य कहलाएंगे, उतने ही उस बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी। ध्यान पर सुनना, हमने क्या कहा कि ये कर्व है, ठीक, ये कोई कर्व गया है, ठीक है। अगर बहुपद x है तो तुम्हें x एक्सिस पर देखना है, अगर बहुपद तुम्हारा y है तो तुम्हें y एक्सिस पर देखना है, ठीक है, कि वो कितने पॉइंट्स पर कट्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखना है कि जो कर्व गया है, क्योंकि बहुपद हमारा x है तो देखना है कि वो बहुपद जो है वो इसको x एक्सिस कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो जितने पॉइंट्स पर कट करेगा उसमें उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ तुम देख लेंगे ये हमने कर्व जो खींचा था वो x एक्सिस को 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसका 2 पॉइंट पर का, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो गई, 2। अगर इसमें शून्यकों की संख्या 2 है तो इसका तो ये बहुपद कौन सा रहा होगा, इसका तो बहुपद ही ये ना, ये द्विघातीय रहा होगा। कौन सा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक, बात में सही, ठीक। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को लगा दिखाता हूँ, ठीक। जैसे इसमें देखिए बहुपद हमारा y बराबर पी एक्स की इक्वल टू मतलब पी एक्स है, ठीक है, मतलब x एक्सिस वाला बहुपद है जिसमें चर जो है वो x रहा होगा। तो तुम्हें ये देखना है कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो देखो ये कोई कर्व गया है, मतलब कोई रेखा गई है जो x एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, ठीक है, केवल y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये y एक्सिस को कट रहा है, x एक्सिस कट नहीं रहा, क्योंकि बहुपद हमारा x है, x को काटना चाहिए, नहीं काट कर रहा है, तो इसका मतलब बहुपदों की संख्या इसमें क्या होगी, सॉरी शून्यकों की संख्या कौन सी होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या, क्या, शून्यकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 0, ठीक। इसमें देखिए यहाँ देखिए कि y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर, 1। तो इसका मतलब है इसमें शून्यकों की संख्या क्या रही होगी, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 1, कितनी होगी, 1। अब ये कितने घातीय बहुपद रहा होगा, ये कौन सा बहुपद होगा, तो क्या कहोगे, ये कहोगे रेखीय बहुपद। कौन सा, क्यों, क्योंकि एक शून्य है, कितना है, एक शून्य, एक शून्य वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते थे या एक घातीय बहुपद कहते थे, ठीक। वही इसमें देखिए ये एक्सिस को 2 पॉइंट पर कर, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट जगह कट कर रहा है। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या वो हो जाएगी कितनी, 3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई, ठीक। ये देखिए इस वाले को देखो अगर आपको, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी 2। और इसमें देखिए एक्स एक्सिस को 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये 3 जगह का टच कर रहा है, कितनी जगह, 3 जगह, ठीक है। तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 है, ठीक। तो आई होप आपको ये ग्राफ आपको समझ आए होंगे, ठीक है, कि इसमें शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे और कैसे हम बता सकते हैं कि ये ग्राफ होगा वो किस बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जितने शून्य होंगे उतने घातीय बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे 3 घातीय बहुपद हैं तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो हमारा है ना वो त्रिघातीय बहुपद को प्रदर्शित कर रहा होगा, ठीक। यानी ये जो बहुपद होगा वो त्रिघातीय बहुपद रहा होगा, ठीक।
तो आई होप ये प्रश्नावली 2.1 आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, गुणांक भी बता सकते हो। अगर आपको ये बताना है कि शून्यकों का गुणांक कैसा रहा होगा, तब माइनस में आया होगा, इसका जो शून्यक है, ठीक है, वो उसकी जो प्रकृति है वो प्लस में रही होगी या माइनस में रही होगी, उसका जो आंसर आया होगा। ठीक, तो देखिए अगर वो अब डिपेंड करता है एक्स एक्सिस के वो किस साइड में है। अगर आपको पता है जो इसका ओरिजिन है, अगर ओरिजिन के इस साइड में है तो वैल्यू प्लस में ली जाती है। ठीक है, इधर वैल्यू कहाँ मिलती है, प्लस में, इधर वैल्यू माइनस में। ठीक है, तो अगर वो एक्स एक्सिस के इस साइड में प्लस में कट कर रहा है, प्लस वाले एरिया में, मतलब क्षेत्र में, ठीक है, तो इसका मतलब उसके जो शून्यक होंगे वो प्लस के रहा होगा, उसका जो शून्यक होगा वो प्लस का रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि कितना रहा होगा, मतलब प्लस रहा होगा कि माइनस रहा होगा। ठीक, उसका जो गुणांक। ठीक, तो वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शून्य कितने, 1, 2 और 3, तो इसका मतलब इसका एक शून्य जो होगा 1, ठीक, वो माइनस का रहा होगा, बाकी 2 शून्य को कैसे होंगे, वो प्लस, क्योंकि इधर की वैल्यू सारी माइनस में ले जाती है, इधर की वैल्यू सारी प्लस में ले जाती हैं। तो प्लस में देखो 2 जगह कट रहा है, माइनस में 1 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब है कि x के इस वाले बहुपद में जो शून्यक होगा उसका एक शून्यक जो होगा वो माइनस रहा होगा और 2 शून्यक होंगे जो वो प्लस कर रहे होंगे। ठीक, वैसे यहाँ भी देखिए ये दोनों जगह इसके दोनों शून्य देखो माइनस वाले क्षेत्र में कट कर रहे हैं। कहाँ, माइनस वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसका मतलब है इसके दोनों शून्य कैसे रहेंगे, माइनस के रहे होंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस का आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको वो 2 जगह कट रहा है, तो ये 2 कट पॉइंट जो है वो माइनस वाले क्षेत्र में है, एक कट पॉइंट प्लस वाले क्षेत्र में है। इसका मतलब सॉरी इसमें 4 जगह है, कितनी जगह, 4, तो इसमें शून्य हो जाएंगे 4। ठीक, तो इसके 2 शून्य जो होंगे वो माइनस होंगे, 2 शून्य कैसे होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, और अगर इसको देखिए, ठीक है, तो इसकी देखिए 2 शून्य कैसे हैं, इसके माइनस वाले क्षेत्र में, एक शून्य कैसा है, प्लस वाले क्षेत्र में। इसका मतलब इसके 2 शून्य जो होंगे वो माइनस के रहे होंगे और एक शून्य जो होगा वो उसका प्लस का रहा होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये प्रश्नावली 2.1 समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये बहुपद चैप्टर समझ आया है, ये ग्राफ के माध्यम से हम शून्यों को कैसे निकालेंगे, ग्राफ के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे शून्य हमारा बहुपद कैसा रहा होगा। ठीक है, और ये शून्य के जो आए हैं उसकी प्रकृति क्या रही होगी, मतलब कौन कितने शून्य माइनस में रहेंगे, कितने शून्य प्लस में रहेंगे, ये हमने आपको विधिवत इस क्वेश्चन में समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।